अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम जे क्यूरी को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है हम जे क्यूरी डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी कि हमने एक जे क्यूरी डाउनलोड की है jQuery.js के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करूँ, ओपन विद नोटपैड, तो हम देख सकते हैं कि ये फुल ऑफ कोड है। एक इसमें सिर्फ और सिर्फ कोड लिखा हुआ है ये सारा का सारा। तो हम इसको जाके सिर्फ सेव एज़ करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और हम इसको डाउनलोड उस जगह पर करेंगे जहाँ पे हमारी बाकी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने अपनी जो है फॉर्म के लिए 2 फाइल्स क्रिएट की हैं, फॉर्म के नाम से form.php और form1.php। तो जे क्यूरी को हमने उसी जगह पे जैम्प में htdocs में जाके रख लेना है। और उसके बाद अब हमने फॉर्म को देखेंगे कि हमने किस तरह से फॉर्म क्रिएट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम फॉर्म को खोलते हैं, ओपन विद नोटपैड। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने जिस तरह फॉर्म क्रिएट करना सीखा था कि हम HTML का कोड लिखते थे और उसके बाद हमने एक फॉर्म की आईडी रख दी माई फॉर्म के नाम से, और जिस जिस फाइल के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पे form1.php। और हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ करें। हम जिस तरह फॉर्म क्रिएट करते हैं कि उसमें नेम होता है, फ़ोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, और कोई भी और इन्फॉर्मेशन अगर हम ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो हम उसके लिए नेम और फ़ोन नंबर के लिए हम अपने इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट लेते हैं। नेम में हम यूज़र नेम और फ़ोन में फ़ोन रख देंगे। और इसी तरह हम इसकी लाइंस को ब्रेक करने के लिए BR का टैग लगा देंगे। उसके बाद एड्रेस भी हमने इसी तरह सेव कर लिया। और जब हमने बटन बनाना होता है तो उसके लिए हम सबमिट जो है वो यूज़ करते हैं इनपुट टाइप में। और यहाँ पे हमने फॉर्म क्लोज़ कर दिया। अब चूँकि हमने यहाँ पे जे क्यूरी ऐड करनी है तो हमने जे क्यूरी को यहाँ पे स्क्रिप्ट src jQuery.js लिख देंगे और स्क्रिप्ट को क्लोज़ कर देंगे। हमने जे क्यूरी को JS एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना है अपनी फ़ाइल के अंदर। उसके बाद हम ये यहाँ पे जो एक्शन हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं हम वो यहाँ पे राइट करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे और उसमें हम लिखेंगे कि रेडी का फंक्शन यूज़ करेंगे एक, और जो भी हम उसके अंदर वैल्यूज़ वगैरह लिखेंगे। उसके बाद हम फॉर्म में डॉट सबमिट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब इसमें हमने 3 चीज़ें ली थी, एक यूज़र नेम, एक फ़ोन और एक एड्रेस। तो हम इन तीनों के टैग लगा देंगे $साइन के साथ, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। उसके बाद हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस हमारे पास ये हैं कि अगर तो मेरे पास नेम को सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम डॉट टेस्ट नेम, कि अगर तो हमारे नेम के अंदर डिजिट्स नहीं है तो अलर्ट आ जाएगा कि जी नेम मस्ट कंटेन अ नंबर। तो इसी तरह हमने एक फ़ोन का टैग लगाया कि अगर फ़ोन नंबर की लेंथ हमारे पास इससे ज़्यादा हुई तो हम उसके लिए ये टैग लगाएंगे कि फ़ोन जो है उसके अंदर कम से कम 11 डिजिट्स होने चाहिए। और फिर एड्रेस अगर एम्प्टी हुआ तो उसके लिए जो है वो ये टैग लगेंगे। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे और हम इसकी ब्रैकेट्स जो है और स्क्रिप्ट को सारा HTML का कोड क्लोज़ कर देंगे। अब जो हमारा दूसरा फॉर्म है जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होना है तो वो क्या है, form1.php। उसमें हमने PHP का सिंपल सा कोड लिखा है जो हम लिखते हैं कि हमने सबसे पहले PHP का टैग लगाया, उसके बाद हमने नेम लिखा, नेम में हमने रिक्वेस्ट डाली ताकि जो भी हम यहाँ पे एंटर करें वो हमें दूसरे फॉर्म पे शो हो जाए। इसी तरह फ़ोन नंबर का लगाया और एड्रेस का लगाया, और जो हम यहाँ पे इको यानी जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो हमें प्रिंट हो जाएगा। और अब हमने ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो एक ही फ़ोल्डर में रखी हैं, जैम्प में, जैम्प के htdocs फोल्डर के अंदर। यू कैन सी htdocs में जो हमारे पास PHP का फ़ोल्डर है हमने वहाँ पे इसको रखा है। ये देखें, ये PHP का फ़ोल्डर है और इसमें हमने ये तीनों की तीनों फाइल्स जो हैं वो रखी हुई हैं। अब हमने मेक श्योर करना है कि हमारा जैम्प जो है वो प्रॉपर्ली रन कर रहा हो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जाके लोकल होस्ट फोल्डर का नेम क्या है, PHP, और हमारे पास मेन फॉर्म कौन सा है, form.php। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया है जिसके अंदर मैं कुछ भी डाटा एंटर कर सकती हूँ, कुछ भी नंबर जो है वो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, और यहाँ पे कोई भी एड्रेस जो है वो राइट कर सकती हूँ मैं। जब मैं इसको सबमिट करवाऊंगी तो हमारे पास जो है वो सारा का सारा रिज़ल्ट शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वैल्यूज़ यहाँ पे गलत सबमिट करवाऊंगी तो मुझे एक एक्शन परफॉर्म होगा और शो होगा मुझे कि अगर आपके फ़ोन नंबर जो है वो उसमें एरर है तो आ जाएगा कि फ़ोन नंबर कंटेन 11 डिजिट्स और ये सारा एड्रेस वाला जो हमने पीछे टैग्स लगाए थे। ठीक है।